कैसे उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सुबह का 7 बज चुका है, न्यू ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फाइनली मेरा ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो गया है और देखिए अभी सुबह सुबह का एकदम पूरा अच्छा मौसम दिख रहा है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, बस हवा भी नॉर्मल चल रहा है। तो फाइनली फ्रेंड हम आ गए हैं बालकनी में और आज हम आप लोग को बताए हैं कि मेरा घर में कज़न ब्रदर का शादी होने वाला है 2 दिन बाद। तो पूरा फैमिली मेम्बर हम लोग आए हुए हैं। तो पापा की बहन भी मेरा घर में आई हुई है, सबसे बड़ी वाली बहन। तो आप लोग उनसे मुलाकात करवाते हैं। ये देखिए बहन यही है और अभी देखिए कुछ बना रही हैं, तो इसके बारे में पता नहीं अदौरी है कि क्या है, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि क्या है। दीदी ये क्या बना रही हैं आप? बता रखे साड़ी के दाल के भातुआ डाल के अदौरी बना रहे हैं। अच्छा अदौरी बना रही हैं। ये देहात में ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि टाउन में ये सब चीज़ नहीं मिलता है जैसा कि हमें आइडिया है ना दीदी। क्योंकि मेरा एक जीजा जी रहते हैं दिल्ली में, तो वो लोग यहाँ से बना करके मांगते होंगे ना। हाँ। यहाँ से लोग बना करके मांगते हैं। और इधर में भी देखिए आप लोग का दिखाते हैं, ये शायद हमको लग रहा है चिप्स है ना दीदी। हाँ। एक क्या मतलब कि इसको क्या करते हैं आप? कटिंग करते हैं अथी, इसको कट करके और देखिए इसमें क्या क्या कुछ क्या क्या इसमें भी कुछ मिला है क्या? हाँ, मंगरेला जमाइन है। मंगरेला जमाइन मिला करके एक चिप्स बनाई है। मार्केट में तो फ्रेंड बहुत सारा चीज़ मिलता होगा, लेकिन ये सब जो ओरिजिनल चीज़ है ना नहीं मिल पाता है। तो ये सब घर का ओरिजिनल चीज़ है। और देखिए आई हैं तो हम इनको बोलें कि थोड़ा सा ये बना दीजिए, ताकि हम लोग कभी कभी क्या खाने के लिए मन करता है, तो घर में मेरा फैमिली लोग कम है तो बना देंगे, तो फिर धीरे धीरे हम लोग चलते रहेगा फिर। तो चलिए फिर चलते हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में आपसे कुछ चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। फैक्ट्री में बहुत सारे स्टाफ मेम्बर फैमिली हैं, ये लोग ही मेरे फैक्ट्री को चलाते हैं। तो रात में क्या होता है, राकेश कुमार ही पार्टी था, लेकिन क्या शंकर कुमार को लगता है कि पूछा नहीं, सब लोग खा लिए, हम लोग सब लोग खा लिए हैं ना, सब लोग खा लिए हैं। लेकिन राकेश कुमार है जो ये देखिए पूछा नहीं इसको, और सुबह में इसको बता रहा है कि मतलब आ जाना खाने के लिए। क्या मतलब तुमको क्या बोला शंकर? ऐसे अभी कह रहे खाने के लिए? तुमको सही लगा अभी मतलब बोला तो? हाँ सही लगा नहीं ना? सही लगा तो बताओ राकेश मतलब अभी अच्छा खाना है अभी? तो ये बोल रहा है खाना है, लेकिन ये मतलब कल वाला खाना तो नहीं ना खा सकते हैं, बासी खाना खाएगा? पूरी सब्जी मिठाई बचल है अभी। मतलब कल नहीं पूछा था, आज पूछ रहा है, क्योंकि इस तरह का होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आज नहीं जाना तुम, आप बोलना कि 2 दिन पहले हमको काट दो तभी हम जाएंगे, ठीक है? एकदम टेंशन में लगी। हाँ ये ज़्यादा टेंशन में काहे है तुम? दही पूजा पता है फ्रेंड काहे ही टेंशन में दिख रहा है? टेंशन में इसलिए दिख रहा है क्योंकि सब लोग खाना खा लिया है और सब एक दूसरे से बता रहे हैं कि रातें गए थे राकेश कुमार खाना खाने, अब ये लड़का गया नहीं, तो इसको टेंशन हो रहा है कि हमको पूछा नहीं। मेरा फैक्ट्री में कुछ प्लांट शिफ्टर का थोड़ा इशू चल रहा था, तो एक सर आए हुए हैं पटना से, तो उनसे आप लोग का मिलवाते हैं। तो चलिए, कैसे हैं सर? बढ़िया, सब बढ़िया हैं। तो सर एक प्रॉब्लम मेरे यहाँ आ रहा है, ये देखिए जो प्लांट शिफ्टर है वो मतलब सही से वर्क नहीं कर रहा है, क्या इसका इशू है सर? शिफ्टर इशू, इसका क्या इशू है कि मतलब जो ऑपरेटर था जो नाइट वाला वो बता रहा है कि सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, क्या इसका परेशानी आ रहा है? इसका चाल जो है गड़बड़ा गया है। अच्छा चाल गड़बड़ा गया है, इसका किस रीजन से गड़बड़ाया सर? ये बेयरिंग का जो पॉइंट है ना हाउसिंग का, अच्छा ये अच्छा अच्छा, ये बेयरिंग का पॉइंट कट गया है। अच्छा ये जो बेयरिंग का जो पॉइंट है, तो ये कट जाने के कारण ये जो है बेयरिंग इसमें हाँ ढक हो गया तो ढक सही ढंग से ये वाला है। तो सर ये वाला नचता है कि अंदर वाला नचता है? नचना कौन चाहिए? बेयरिंग तो अंदर वाला ही नचेगा, अंदर वाला नचेगा। ये जाम बाहर का पोजीशन जाम रहेगा और बेयरिंग नचेगी फ्री, तो मशीन आपके फ्री चलेगी। तो ये क्या हो गया, ढक हो गया है, तो ये वाला नच रहा है। हाँ ये रुक गया था, ये तो अभी धोए हैं तो फ्री हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रुक गया था जी। और रुकने के बाद ये बाहर से प्ले हो रहा था। अच्छा ये तो मतलब इसका जो बोर्ड है इसको क्या बोलते हैं? इसको हाउसिंग बेयरिंग। ये हाउसिंग क्या हुआ कि कट गया। हाँ, तो इसको क्या करवाना पड़ेगा? इसमें आपको वेल्डिंग करा के और माल भरवाना पड़ेगा, लेथ पर टर्निंग करवाना पड़ेगा। अच्छा टर्निंग करवाना बेयरिंग पॉइंट को टाइट करना पड़ेगा। तो सर से मुलाकात हुआ तो सर बताएं, फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे यहाँ, तो सर बोलेंगे कि इसका हाउसिंग का कुछ इशू आ गया है।
तो चल एक चीज़ और दिखाते हैं सर, जो मेरा आटा जो पिसाई हो रहा है, ये जो च्वेल कंपनी बढ़िया कंपनी है, तो इसका ऑपरेटर लोग बता रहे हैं कि इसका हीटिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ये किस रीजन से ऐसा हो रहा है? ये तो पंचिंग की वजह से है, पंचिंग घिसा हुआ है। ये जो पंचिंग घिसा हुआ है, तो पहले मतलब ये जो था ये कितना, अभी 6 है ना, पहले 8 था, ये अति 12 था, 12 था हाँ। लेकिन अभी इसका 6 हो गया है। तो 12 में क्या होता है कि एक घाट बंद हो जाती है, ये स्पेस जो है ना, ये जो क्लियर यहाँ से खुला हुआ है, तो बड़ा हुआ ये जो बीच बीच में एक ये बंद रहेगा। अच्छा अच्छा, ये ऐसे कट के बंद, ये मुंह खुला नहीं होगा। अच्छा अच्छा, मुंह बंद रहेगा, इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं ये माने इसके वजह से नहीं, जैसे 6 चक्की तो पंचिंग खत्म है, इस वजह से आपका अच्छा, प्रॉब्लम आ पंचिंग रहा है। खत्म हो गया। अब 12 घाट की बात, लेकिन सर ये 5 दिन पहले इसका कुटाई हुआ है, लेकिन तभी ऐसा 5 दिन में तो कुटाते हैं। 5 दिन में तब कूटने का वजह है, तो बढ़िया से नहीं कूटा है हम। अच्छा, बढ़िया से कुटाई नहीं हुआ है, कूट के चल गया होगा तो घिस जाएगा ना। अच्छा अच्छा, मैक्सिमम इसको कितना दिन पर कुटाई होना चाहिए? कम से कम 15 दिन, मतलब मिनिमम 15 दिन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 25 दिन। अच्छा, च्वेल कंपनी का जो पत्थर है मतलब कैसा है? ठीक ठाक है, बहुत बेहतरीन। ये सर बता रहे हैं कि च्वेल कंपनी का जो पत्थर है जो बढ़िया कंपनी है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन सर से एक रिक्वेस्ट किया है कि सर जब भी आप आए हैं तो मेरा चक्की को अपने स्तर से देख लीजिए और इसका हाउजिंग का भी काम देख लीजिए। तो अभी क्या होगा कि हाउजिंग में कुछ काम करवाएंगे। अभी देखिए प्लांट शिफ्टर को पूरे तरह से साइड हम लोग कर दिए हैं। देखिए पार्ट बाई पार्ट हम लोग ये देखिए इधर ये रख दिए हैं, इसका ए साइड भी रख दिए हैं, मतलब पूरा पार्ट से पार्ट हम लोग निकाल करके सर रख दिए हैं और इसका काम कराएंगे, उसके बाद मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, चक्की को उठा करके ले जा रहा है मेन गेट पे। जब यहाँ पे कुटाई होता है तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, पूरा धुआं धुआं हो जाता है, क्योंकि इसमें मतलब हवा निकलने का कोई चांसेस नहीं, पूरा पैक है। तो देखिए अभी चक्की को ले जा रहा है मेन गेट पे, और यहाँ पे जब कुटाई होगा ना तो बाहर इसका जो डस्ट है जो चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, पूरा हम लोग पावर उवर ला करके यहाँ छोड़ दिए हैं, चक्की भी रख दिए हैं, ग्राइंडर भी है। अब सर कुटाई करेंगे। अभी सर ये क्या हो गया था इसका, जो देखिए अभी ये जो दिए हुए हैं इधर से साइड से, अभी एक लड़का मेरे यहाँ क्या किया कि पावर ऑन किया, जैसे इसमें प्लग में दिया पावर तो ऑटोमेटिक ऑन हो गया। देखिए इसका एक गलत है कि नहीं? ये गलत है, एक गलत है। ये स्विच गलत, माने ऑफ ऑन तो स्विच का काम ही रहता है। इधर देखिए, हाँ ये कैसा होना चाहिए सर? ये ऑफ ऑन स्विच है। हाँ। तो ये पीछे में है। हाँ। स्विच तो ऑफ ऑन ही होता है, लेकिन पुशिंग स्विच आता है एक, जो वॉच कंपनी में आप देखेंगे कि यहाँ अंगूठा के पास यहाँ पे मिलेगा, और ये स्प्रिंग पर आता है। जी जी जी, उसको एथी करिएगा, लॉक हो गया, इस पर हाथ धर तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसमें भाई दिव्य क्या होता है कि आपको स्विच ऑन रह गया, ध्यान इस पर नहीं दिए, रख दिए और तार खोसने गई चालू हो जाएगा, तो उसमें आपको खतरा हो सकता है। तो क्या हुआ कि मेरा प्लांट शिफ्टर का जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो बाहर से मिस्त्री को मंगवाए थे पटना से। तो वो बोले थे कि जब हम आएंगे, हम बात किए थे उनसे, तो बोले थे कि जब हम आएंगे तो 5,000 रुपया लेंगे बनाने का। हम उनसे क्वेश्चन भी किए थे कि सर ऐसा है ना कि 5,000 रुपया थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा है। तो बोले कि नहीं, हम आएंगे तो 5,000 रुपया लेते ही हैं। तो हम बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम को सोल्व कर दीजिएगा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि राकेश बताएगा। राकेश साहब, वो सर जब आए तो क्या प्रॉब्लम सोल्व हो गया? प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ। हाँ। जो प्रॉब्लम पहले से था वही प्रॉब्लम रह चुका है। इसमें क्या मतलब इशू आ रहा था? इशू आ रहा था कि आटा पॉलिश हो रहा है। हाँ हाँ। और दूसरी बात है कि जितना भी चोकर परसेंटेज 6% 8% निकाल रहा है उसका। हाँ हाँ। वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये क्या दिक्कत हो रहा है ना कि उनका कहने का मतलब है, वो बार बार कह रहे थे वो सर कि ये ठीक है, ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अरे भाई, आपको कहने से नहीं होगा। जहाँ आपका जो ऑपरेटर है, जो यहाँ पे मशीन जो ऑपरेट कर रहा है, वो कह रहा है कि आटा दानेदार नहीं निकल रहा है। परसेंटेज कितनों निकले कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आटा दानेदार, लेकिन आटा दानेदार होना चाहिए। आटा जब दानेदार नहीं होता है, पॉलिश होता है, तो आटा मतलब क्वालिटी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जब क्वालिटी मेंटेन सही से आप नहीं करते हैं
तो फिर अच्छा चीज़ नहीं है, वो फिर मार्केट से आप आउट हो सकते हैं। तो उनसे हम बोले कि प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाया तो आप क्या करें, तो बोले कि कुछ दे दीजिए पैसा। तो हम बोले कि ठीक है 1000 रुपये ले लीजिए, लेकिन वो बोले कि नहीं तो 1500 रुपये दे दिए। हम बोले ठीक है ओके, लेकिन हम ये बोलेंगे कि जो भी मिस्त्री है अगर किसी के पास जाते हैं तो पैसा का डिस्कस करके नहीं है, क्योंकि देखिए जिसके पास अगर जाते हैं सपोर्टेड तो पैसा अगर बन जाता है तो पैसा आपको दे देगा। तो ठीक है फ्रेंड, ब्लॉग्स को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जो लोग देख रहे हैं मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।